रहो या विदेशी बनो तुम, यहाँ तुम रहो या विदेशी बनो तुम, करो जो कमाई मुझे सब बताओ, अगर बात मानो तृतीय हमारी, दुआ मांगनी मैं बनूं तब तुम्हारी। कि धन का संग्रह करने के लिए हम घर पे तो रहते नहीं है, बाहर कमाने जाना पड़ता है। आप कहीं भी रहे, जो भी कमाएंगे आप इनको सारा बताएंगे। ये तीसरे वचन में और चौथे वचन में क्या मांगा है? चौथे वचन में मांगा है परिवार पालन करो सबकी सेवा, परिवार पालन करो सबकी सेवा, करो क्रांति मेरे संग रह कर, अगर बात मानो ये चौथी हमारी, दुआ मांगनी मैं बनूं तब तुम्हारी। कि अभी तक हम पिता के घर में थी तो पिता हमारी सेवा देखभाल करते थे, फिर इसके बाद जब भाई बड़ा हो गया तो भाई के सानिध्य में रह के भाई हमारी सेवा करता था। अब पति का सानिध्य प्राप्त हो रहा है तो आप जिस प्रकार से हमारे पापा और भैया ने हमारी सेवा की, उसी प्रकार से अब आप भी हमारी सेवा करेंगे। ये चौथे वचन में मांगा। और पांचवें में क्या मांगा है? कि जो है मिला वस्त्र भूषण यहाँ पर, जो है मिला वस्त्र भूषण यहाँ पर, नहीं छीन सकते हो मुझसे कभी भी, अगर बात मानो ये पांचवी हमारी, दुआ मांगनी मैं बनूं तब तुम्हारी। कि जो भी मंडप के नीचे यहाँ पे मिला है हमें, ये हमसे कभी आप ले नहीं सकते हैं। ये नहीं कि हम अपने घर पहुँच गए कि अब ये कहना इत्यादियाँ ये मम्मी के नौकर में रहेंगे जाके। ये पांचवें वचन में मांगा। और छठे में क्या मांगा है? करो यज्ञ और सगड़ को मनाओ, करो यज्ञ और सगड़ को मनाओ, करो श्राद्ध पितरों का जग यश कमाओ, अगर बात मानो ये छठवीं हमारी, दुआ मांगनी मैं बनूं तब तुम्हारी। कि ऐसे वहाँ मांगनी अब भी नहीं बनूंगी। छठा वचन हो गया। क्या मांगा है? कि जिस प्रकार से फूल खिलता है तो भगवान देवताओं को समर्पित करने के लिए, और पितृपक्ष में जो श्राद्ध होता है हमारे पिताजी बाबा इत्यादि करते आए हैं, वो आगे चल के आपको भी करना होगा। तो ये छठे वचन में मांगा। और सातवें वचन में क्या मांगा है? कि वर नारियों को सदा पूज्य मानो, वर नारियों को सदा पूज्य मानो, मेरे प्रेम की साधना सत्य मानो, अगर बात मानो ये सातों हमारी, दुआ मांगनी मैं बनूं तब तुम्हारी। सातवें वचन में ये मांगा है कि वर नारियों, अगर कोई नारी हमसे बड़ी है, उम्र में बड़ी है, तो हम उसे माता को समान मतलब मानेंगे, और जो भी हमसे छोटी है उनको बहन मानेंगे। ये सातवें वचन में मांगा है। आपको स्वीकार है? मानोगे बे? मानोगे कि नहीं मानोगे? रामचंद्र की जय। भाई रील भेजना बंद। दाना नहीं जब तक वहाँ तक नहीं जाए, ऐसे पकड़ के आप पकड़े नहीं ऐसे। अब ये क्या हो गया? पत्थर की रखिए। 5 डेली फिर से बनाओ। वचन तो तुमने भी दिया हो सातवां, इससे पहले वाले भी दिया नहीं सातवां तुमको भी रील देखना पड़ेगा, मैं अकेले देखूंगा।
के जब मैया भवानी पार्वती जी 7 वचन भगवान शिव जी को प्रदान करके खड़ी हो गई और वामांग जाने लगी, तो भगवान शिव जी ने रोक दिया, कहा देवी अभी ठहरो, जो आपने 7 वचन दिया है सब सत्य है। 7 वचन क्यों माने जाते हैं? 7 वचन है क्या? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्ते ते मोक्ष द्वारिका। भगवान शिव जी ने कहा देवी मैंने तो आपके 7 वचनों को स्वीकार किया है। और मैया जब जाने लगी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना भी किया कि कृपा की जो आदत होती ना तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो मुलजिम न होते ये हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। प्रभो प्रभो मुझसे गलती, प्रभो मुझसे गलती जो कुछ हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। कृपा करके उसको संभालो मुरारी। मैया पार्वती जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया और जाने लगी तो भगवान शिव जी ने रोका, कहा देवी आपके तो मुझे 7 वचन मैंने स्वीकारा है, परंतु देवी आपको भी हमारे 7 वचन होंगे। तो मैया ने कहा प्रभु नहीं, 7 वचन हम आपके जो है स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमारा ये जन्म जो शिव का है जन्मा विनाशी है, लेकिन देवी आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। छिप जल पावा गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंच रचित बना हुआ है और इस प्रकार से आपको 5 वचन स्वीकार करना होगा। भगवान जी ने कहा कि हे गुरु जी, इस प्रकार से भगवान जी ने कहा देवी वो वचन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, 5 वचन है। वो पति प्रिय है। माताएं बहनें मन में कल्पना करती हमारा पति कैसा हो। का शब्द से पति कमाने वाला हो, खा शब्द से पति खिलाने वाला हो, गा शब्द से पति हर 6 महीने में गहने बनवाने वाला हो, और घा शब्द से पति घर बनवाने वाला हो। सुंदर आवास आश्रम होना चाहिए। और ये जीवन में 4 वस्तुएं सुलभ नहीं है तो हंगामा ने क्या होता है? हाँ यही है। चाहे कोर्ट कचहरी अदालत चाहे जहाँ जाओ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, बात यही आई जो पीछे से उठी है। 5 वचन है। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, सास ससुर गुरु पति पद प्रेमा। शिवम जी कह रहे हैं देवी कुटुंब रक्षा भरणे दित्वम। जैसे अभी तक आप अपने घर में मैके में पिताजी, माताजी, भैया, बहन अपना जैसा मानती रही, उसी प्रकार से आज की तिथि से आपको उतनी ही हमारे भाई बंधु माता पिता को उसी प्रकार से ठीक ठीक मानना होगा। कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वम मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च। चित्त में चित्त मिला करके सदैव चलना होगा और हमारी आज्ञा का सदैव आपको पालन करना होगा। पति धर्म में आपको पारायण करके सदैव उसमें जो आपको सहयोग करना होगा। शिव जी कहते हैं देवी उद्याने मदपाने चा, राजद्वारे पितागृहे, आज्ञा बिना न गंतव्यम पाति परायणे। उद्यान कहते हैं भगवान शिव जी त्रिदेव हैं।
एक शब्दानाम ने एक भावार्थ, इनके एक शब्द के 3 भावार्थ होते हैं। उद्यान कहते हैं आधी रात को, वन को दोपहर को। शिव जी कहते हैं देवी इस समय स्त्री धर्म जाति को चाहिए घर से अकेले बाहर न जावे। यद्यपि आप घर में है, कोई समस्या बन जावे तो उस समय आप जा सकते हैं, परंतु अगर जाना है तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। कोई आपत्ति जनक बात है तो आप जा सकते हैं। बगीचे में, सुनसान इलाके में आपको नहीं जाना है। उद्यान कहते हैं आधी रात, बन दोपहर को। इन सब समयों में अकेले कतई नहीं जाना है। मदपाने चा, शिव जी कहते हैं देवी आज के तिथि से आपको हाथी की सम्मुख जो पूजा करते हैं उस हाथी की पूजा करें जो इंद्र के पास है। उस हाथी का नाम ऐरावत हाथी है। वो ना मिले तो आप माटी के बना करके पूजा करें। शिव जी कहते हैं देवी जहां मने शिवम जी कह रहे हैं, मान लो हमारे मित्र मंडली है, ऐसा कुछ लक्षण है नहीं, परंतु सात संवाद आया है कि भगवान शिव जी शराब पी रहे हैं या वहाँ जुआ खेल रहे हैं। इन समयों में आपको कदाप नहीं आना होगा, क्योंकि धीर भी नकुल सहदेव युधिष्ठिर आज सब लोग जुआ में द्रौपदी को लगा दिया। तो देवी आपको वहाँ कतई नहीं आना है। उद्याने मदपाने चा राजद्वारे पिता गृहे, और आज की तिथि से आपको राजा के द्वार नहीं जाना है। भगवान शिव जी पार्वती जी को बतला रहे हैं, मीनाक्षी जी को, कि राजा के द्वार आपको नहीं जाना है। यद्यप हमारे घर में आप चल रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात हो जाए हमारी माता जी या पिताजी या हमसे या पारिवारिक है ना, ये नहीं आपने फोन लगा दिया भैया आ गए, ये सब कार्य आपको नहीं करना है। भाई ने धान क्यों बोया, इसका कारण है धान एक दूसरे खेत में पहले परोसा जाता है, फिर वो बेड़न तैयार होती है, फिर दूसरे में बोया जाता है। फिर एक धान में देखिए नाना प्रकार के धान बहुत उत्पन्न होते हैं। और हरभुंजे के आय को अगर गर्म बालू में तपाया जाए तो इतना प्रेम होता है, इसमें पुआल नहीं अलग होता है, खिल जाता है परंतु पुआल नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार से अपने गृहस्थ जीवन में धान की भांति आपको बढ़े, परंतु प्रेम इतना हो, विवाद युद्ध भी हो जाए तो पुआल के तरीके बने रहे, फिर भी प्रेम बना रहे। ये नहीं लिया कैसी मैं की भाग गए, चाह पानी बिना शिवम जी परेशान है, बर्तनों नहीं मानते और शादी सब परेशान। तो कहने का मतलब है राजद्वारे पिता गृहे, भगवान शिव जी कह रहे हैं देवी और आज की तिथि से आपको पिता गृह को नहीं जाना होगा। तो मैया पार्वती जी ने कहा प्रभु तो बड़ा विषम बात है, हमारे घर में भैया है, रक्षाबंधन, भैया दूज, हमारे भाभी भतीजा होगा तो बहन बिना बुलाए बधावा लेकर के जाती है, तो क्या हम ना जाएं? तो भगवान शिव जी ने कहा ठीक है इन समय में आप जाएं, इन्हें बुलाने का वो नहीं होता है कि आपको बुलाया जाए। फिर उपहार लेकर के स्वयं बहन जाती है भैया दूज में रोचना लगाने, भाई को रक्षाबंधन में राखी बांधने, और भतीजा हो तो बधावा लेकर के बुआ जी जाती है। देखो कपड़े जेवरात आदि सब लेकर के जाती है बुआ। इन समयों में आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है, परंतु बार बार आप अपने मैके ना जाए बिना बुलाए। क्यों? ये सारा जगत जानता है दक्ष प्रजापति राजा के यहाँ सती जी बिना बुलाए गई थी, उनका उपहास होता है, इसलिए आप बिना बुलाए कदापि न जाएं। और अपने ससुराल पक्ष की जरा जरा सी बातों को कदाप अपने मम्मी या भाभी को ना बताएं। क्यों? भविष्य में हो सकता है उपहास आपका हो सकता है। जर्जर अवस्था माता की देखते हुए भाभी से स्नेह बढ़िया बनाए रखिए। घर जाने पर भाभी आपको चाय बना कर दे देगी, मम्मी नहीं बनाएगी, नहीं शक्कर कम कर देगी भाभी। इसलिए भाभी से मधुर
प्रेम बना करके रखें और जरा जरा सी बात को कतई नहीं बताना चाहिए, इससे उपहास होता है, ये सारा जगत जानता है। उद्याने मत पाने का राजद्वारे जागृहे आज्ञा विना न गंतव्यम पातिव्रत परायणे। इन सब नियमों को आपको सदैव मानना होगा। आप 3 बार कहें भैया ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। हाँ, शिवम जी को सुनाई पड़े, है ना? हाँ, अब ये पत्थर धरेंगे भैया, ये वचन हमें स्वीकार है। और ये पत्थर का क्या काम है? ये पत्थर जैसे गर्मी